आज का टॉपिक आप देख के समझ गए होंगे व्हाई यू आर हियर। वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी वर्सेटाइल टॉपिक। दिस इज अबाउट व्हाई अजिंक्य रहाणे एंड चेतेश्वर पुजारा हैव बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम इंडियन टेस्ट क्रिकेट। ऐसी क्या सिचुएशंस आ गई कि हमारे मॉडर्न वॉल ऑफ टेस्ट क्रिकेट ने इंडिया के लिए टेस्ट खेलना छोड़ दिया या तो फिर सिलेक्ट ही नहीं हुए। वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन चेतेश्वर पुजारा। अजिंक्य रहाणे, जिसके बारे में आप सभी लोगों को पता ही होगा, बीजीटी उसके कैप्टनशिप के अंडर भी जीते हुए हैं हम, एंड सडनली वो हमारी इंडियन टेस्ट स्क्वाड से गायब हो जाता है। जानते हैं क्यों ऐसा हुआ, क्या फ्लॉज थे दोनों प्लेयर्स में, एंड व्हाई इंडियन सिलेक्टर्स हैव नॉट सिलेक्टेड बोथ ऑफ दिस प्लेयर्स। अजिंक्य रहाणे हमेशा से एक ऐसा प्लेयर रहा है जो कि डिपेंडेबल हो, जिस पे टीम रिलाई कर सके और जब जरूरत हो तब काम आ सके। रहाणे मेड हिज टेस्ट डेब्यू फॉर इंडिया इन 2013 एंड टुक नो टाइम टू प्रूव हिज पोटेंशियल। 2014 में रहाणे ही था जिसने टीम को इंग्लैंड के सामने सेकंड टेस्ट में कोलैप्स करने से बचाया और एक चैलेंजिंग इंग्लिश पिच पर सेंचुरी भी बनाई। In the afternoon sunshine at Lords. Just because of रहाणे सेंचुरी हमने लॉर्ड्स पर 28 साल बाद कोई टेस्ट मैच जीता था। हमें भूलना नहीं चाहिए कि लास्ट बीजीटी में कोहली या रोहित कैप्टन नहीं था, बल्कि रहाणे था। फर्स्ट टेस्ट में टीम इंडिया को एम्बेरसमेंट फेस करनी पड़ी थी, एज इन द सेकेंड इनिंग्स वी आर बोल्ड आउट फॉर मेयरली 36 रन्स, आवर लोएस्ट टेस्ट स्कोर एवर टिल डेट। इस टेस्ट के बाद कोहली वॉज नॉट अवेलेबल फॉर द एंटायर सीरीज। मेन प्लेयर्स इंजर्ड थे और ऊपर से ऐसे मैच हारने के बाद पूरी टीम का कॉन्फिडेंस रॉक बॉटम पर था। एज प्लेयर्स वर ट्रोल्ड लेफ्ट एंड राइट, यहाँ स्टेप अप किया अजिंक्य रहाणे ने, एंड वी सॉ अ न्यू रहाणे, द लीडर, द स्कीपर एंड द कमांडर हु लेड हिज टीम हु वाज destined टू लूज। सेकंड टेस्ट में रहाणे ने क्रूशियल सेंचुरी स्कोर किया एंड इंडिया ने बहुत शानदार तरीके से कमबैक किया। बस इसी मोमेंट की टीम को जरूरत थी। यहाँ से जो कॉन्फिडेंस वापस आया उसके बाद इंडियन टीम ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। मेन प्लेयर्स इंजर्ड है, इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स है, ऑस्ट्रेलियन पिचेस टफ है, ऑस्ट्रेलियन टीम ही इन जनरल एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है जिससे घर पर हराना किसी की बस की बात नहीं है। ये सारे अच्छे एक्सक्यूजेस हो सकते थे टू कवर अप आवर बैड परफॉर्मेंसेस, पर रहाणे की लीडरशिप में ये नौबत ही नहीं आने दी। ऐसे सिचुएशंस में रहाणे का पूरा साथ दिया मॉडर्न वॉल ऑफ टेस्ट क्रिकेट, चेतेश्वर पुजारा। Pujara to a younger generation is almost a curiosity. As the game moves more and more towards T20, which is the modern savior of our game, the word resilience starts to go out because there is no time for resilience. ओवरसीज टेस्ट में परफॉर्म करना इंडियन बैटर्स के लिए हमेशा से मुश्किल ही रहा है, बट नॉट फॉर पुजारा। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, वेस्ट इंडीज हो, पुजारा ने सब जगह रन्स बनाए हैं। पंत और रहाणे के बाद अगर उस टेस्ट में किसी का इंपैक्ट था तो वो पुजारा था। गाबा टेस्ट में वो क्रूशियल नॉक 56 रन्स की तो आपको याद ही होगी, जो पुजारा ने 211 बॉल खेल के बनाई थी with an injury. That sums up Pujara's temperament and his well-oriented consistency throughout his career. ये बात तो हुई प्लेयर्स के बारे में, बट सब इतना अच्छा चल रहा था, then why BCCI suddenly drops चेतेश्वर पुजारा and अजिंक्य रहाणे? Well, इसका आंसर है form and consistency. रहाणे has been an exceptionally talented batter for the Indian team in test matches. लेकिन 2018 के बाद से उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा अफेक्ट हुई, एज इज एवरेज ड्रॉप डाउन इवन 40 से कम बैटिंग एवरेज फ्रॉम अ प्लेयर लाइक रहाणे सिंपली नॉट एक्सेप्टेबल। रहाणे ने बहुत सारी यादगार नॉक्स खेली है, पर मेन प्रॉब्लम यह है कि नन ऑफ दैट वाज कंसिस्टेंट, जो एक्सपेक्ट किया जाता है फ्रॉम अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन प्लेइंग फॉर टीम इंडिया। लास्ट WTC फाइनल में रहाणे वाज द ओनली बैट्समैन जिसने परफॉर्म किया था। सॉलिड नॉक्स ऑफ 89 एंड 46 इन फर्स्ट एंड सेकंड इनिंग्स, लेकिन उसके बाद भी रहाणे के फॉर्म में एक सडन डिप आया। वेल, दैट हैज बीन द स्टोरी ऑफ अजिंक्य रहाणे's करियर। अच्छी परफॉर्मेंस के तुरंत बाद ही डाउनफॉल आ जाता है until next comeback। वैसे पुजारा की कहानी थोड़ी अलग है। He was as consistent as विराट कोहली until 2020, क्योंकि उसके बाद से पुजारा के फॉर्म में भी बहुत बड़ा हिट आया टू अ पॉइंट वेयर उसकी टेस्ट एवरेज जो एक टाइम पर 47-48 के बीच में स्टेबल रहा करती थी, वो गिरकर 42 हो गई। सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि पुजारा की लास्ट 10 टेस्ट इनिंग्स में सिर्फ एक हाफ सेंचुरी आई और बाकी 9 इनिंग्स में बहुत ही लो स्कोर्स आए। देखो, टीम में बढ़ता कंपटीशन, यंगस्टर्स को चांस देने की सोच और पुजारा का ऐसा फॉर्म,
इनकी ही वजह से पुजारा वॉज नॉट कंसिडर्ड बाय बीसीसीआई। वैसे सब इतना बुरा भी नहीं चल रहा है, पुजारा का करंट फॉर्म एटलीस्ट इन इंग्लिश काउंटी क्रिकेट काफी बढ़िया है। अदर देन दिस, मुंबई भी लास्ट रणजी ट्रॉफी अजिंक्य रहाणे की कैप्टनशिप में जीती है। सरफराज खान, ध्रुव जुरैल, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल का राइज ही इतनी जल्दी हुआ है कि सिलेक्टर्स के लिए उसे इग्नोर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। विद दैट बीइंग सेड, मुझे नहीं लगता है कि अजिंक्य रहाणे एंड चेतेश्वर पुजारा का वापस से इंडियन क्रिकेट में कमबैक होगा, बट उनके कंट्रीब्यूशंस टू द इंडियन टेस्ट क्रिकेट was phenomenal and memorable। सिर्फ ओजी टेस्ट क्रिकेट फैंस को पता होगा कि मॉडर्न वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट पुजारा को क्यों कहा जाता है एंड व्हाई रहाणे की लीडरशिप क्वालिटी इज सो फिनोमिनल अमॉन्ग एवरीवन। देखो, अचीवमेंट्स, परफॉर्मेंस, फॉर्म, ये सब एक प्लेयर के फैक्टर्स है जो कभी कभी ऑन ऑफ होते रहते हैं। इन दोनों के कंट्रीब्यूशंस, इन दोनों की लेगेसी एंड इन दोनों की पर्सनैलिटी फ्रॉम द टेस्ट क्रिकेट was phenomenal।